कवज्जायनम नमो लोय सविशाउनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे तिशविशुद्धे धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ी मणिमो सुतकेवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे सर्वज्ञा संजयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि सा संजयवन्तु वरिते एवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ सा संजयवन्तु वरिते। शासननायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय, श्री नेमनाथ भगवान की जय, भगवत कुंद कुंदाचार्य अमृतचंद आचार्य जय सेनाचार्य महाराज की जय। समय सार जिन राजु शादे बाध जिन बैन मुद्रा जिन निर ग्रंथता नमो कर सब चैन। सबको चैन, सबको शांति, विश्व में शांति। अरे नरक के जीवों को भी चैन में कर देते हैं, वे जिनराज होते हैं। वे स्यादवादमयी जिन वचन होते हैं। कैसे हैं जिनराज, कैसे हैं जिन वचन, और कैसे है जिन भगवान निर्गंथ मुनराज की मुद्रा। नमो, जिनकी जब झुकता है जीव तब करते हैं सुख चैन। सुख करें, नमो करें सब चैन। सब चैन मतलब सभी के लिए चैन देने वाले, शांति देने वाले। हे भव्य जीवो, तुमको यदि अपना कल्याण करना है, चैन पाना है, अरे बेचैन नारकी को भी चैन में कर दिया करते हैं। छटपटाता हुआ युद्ध में छटपटा रहा और मुनिराज आ गए, देखते ही शांति आ गई, चैन में हो गए। भीष्म पितामह विचार कर रहे थे मेरा जीवन यूं ही चला गया, और दो मुनिराज आ गए, हंस और परमहंस मुनिराज। उनने ये उपदेश दिया कि उस उपदेश में, उस स्यादवादमयी जिनवैन में, वो ऐसी पीड़ा के बीच में भी चैन पा गए और आत्मा भाते हुए समाधि पूर्वक देह छोड़ दी। यहाँ तो प्रसंग नहीं है, हमने पांडव पुराण में आपके लिए सुनाया था। पाला हुआ संयम किसी भी लक्ष्य से लिया हो वह, भले ही पिता के लक्ष्य से लिया ब्रह्मचर्य था, लेकिन पालन किया निर्दोष, बाको फल जे आया कि अंत में समाधि पूर्वक देह छूटी। कहते हैं भैया, जिनराज को कैसे देखो, समय सार में देखो। समय सार जिनराज है। जिनराज द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्ध आत्मा है। जो जिनराज हैं वो समय सार हैं। जो समय सार है भाई जिनराज है। जो शुद्ध आत्मा है भाई परमात्मा है। जो परमात्मा है वे शुद्धात्मा हैं। शुद्ध आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं जानना चाहिए। जिनराज में
और समय सार में कोई अंतर नहीं है। तो जिन राज में और समय सार में अपन उसी भाषा में कहें तो जिन राज में और जीव राज में कोई अंतर नहीं है। ये जीवराज जिनराज है, ये जिनराज ये जीवराज है। ये ऐसा जो जानता है वह सर्व जीव चैन को पा जाते हैं। यहाँ सब चैन लिया है। आप द्रव्यवाचक है तो क्षेत्रवाचक भी लगा लेना, कालवाचक भी लगा लेना, भाववाचक भी लगा लेना। सबको चैन देने वाले हैं, सर्वत्र चैन देने वाले हैं। कोई भी क्षेत्र हो सर्वत्र चैन देने वाले हैं, सर्वत्र शांति देने वाले हैं। सब अवस्थाओं में शांति देने वाले हैं। चाहे नरक का क्षेत्र हो, चाहे स्वर्ग का क्षेत्र हो, समयसारमयी जिनराज को विसरेगा, स्यादवादमयी जिनवाणी को विसरेगा, निर्गंथ मुनिराज को भूलेगा तो वहीं बेचैन हो जाएगा। हमारे अंदर अशांति इसलिए आती है, हम शांति को उत्पन्न करने वाले इन जिन वैन को बिसर जाते हैं। आपको शांति देने वाले जिन वचन हैं। अभी कल प्रसंग सुना, जरा सा 35 साल का बच्चा भी कोरोना जैसी बीमारी में घबराई और देह छोड़ रहे, और 104 वर्ष की वृद्ध माता धर्म में लगी हुई 104 वर्ष। कर्म कोने छोड़े, सदाचारी, और हो गया कोरोना। अब सब सोचे अब तो जाने वाली है। अरे उनने कहा जो जाने वाला है वो कोई दूसरा है, हम प्रभु के सेवक हैं। हाँ देख लेना, हम इसको भगाएंगे। और हिम्मत नहीं आ रही और सही हो गई 104 में। आयु कर्म शेष है, साता का योग है और अंतर में परिणामों की पवित्रता है। समझ में आया? और साता का योग बनाने वाले परिणाम की निर्मलता ही है। तो ऐसी बेचैनी बीमारी में भी ऐसा द्वारिका जल रही है और हाय हाय मची है। उस समय बहुत से भव्य जी नेमिनाथ के समो शरण में चले गए। बहुत से भव्य जी उसी अग्नि कुंड में समाधि कर रहे हैं। तो भैया चैन, बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, बहुत घबराहट है। तो भगवान नहीं है तुम्हारे हृदय में। समझ में आ रहा है? ये अलग से विषय नहीं ले रहा, इसी में लिखा है। समय सार जिनराज हैं, स्यादवादमयी जिनवैन है। तुमने स्यादवादमयी जिनवैन नहीं जानी। देखो स्यादवादमयी कैसे नहीं जाने हैं? अरे भैया सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, छूट जाएगो, छूट जाएगो। तुम एकांत का पकड़ रहे हो। अरे अनित्य है, वो अनित्य है। स्यादवाद पकड़ो, बोलो स्यादवाद पकड़ो। कैसे पकड़ोगे? जो अनित्य है वो अनित्य है, मैं तो नित्य हूं। एक ही ने कह रहा है राजा राणा छत्रपति यातिन के अवसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये अनित्य है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से सर्व थिर पर्याय थिरे है कौन? दे है स्यादवाद। एक ने की मुक्तता से कथन है और वहां दूसरा ने नित्य वाला गुण है। अभाव नहीं है, पंडित जी ने जो लिखा है उसमें। तो अनित्य ही अनित्य देखेगा, नित्य ही अनित्य देखेगा तो घबराहट होगी। संसार की असारता देखेगा तो घबराएगा। स्वरूप की सारता देखेगा तब शांति मिलेगी। असारता को देख करके, अनित्यता को देख करके घबराहट तो होती है, पर नित्यता को देखे बिना, सार को देखे बिना, असरण को देखेगा तो घबराएगा। एक ही ओर से देखा ना, स्यादवाद से नहीं देखा ना। नित्यता को देखेगा तो शांति मिलेगी। मेरी नारक पर्याय बन गई, घबरा जाएगा। महाराज सैनिक को बन गई थी,
लेकिन ये आयु मेरे को लागू नहीं पड़ती। दूसरी ओर देखा तो स्यादवाद के बहनों को याद करोगे तो चैन मिल जाएगी। जहां अनित्यता दिखाई देती है वहीं नित्यता है, जहां सारता है वहीं, जहां असारता है वहीं सारता है। नियम सार जी का कल स्वाध्याय कर रहे थे, आया था ना उसमें, सकल मोह राग देश वाला पुरुष भी परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करके संपूर्ण इनको नाश कर सकता है। अथवा ये सकल मोह राग देश वाला पुरुष भी इन सबको अभाव कर देगा, न्यारा है, क्योंकि वो नाश स्वरूप है आत्मा। तो नाश स्वरूप है, उसमें राग देश मोह आए ही नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो है सकल ये चैन, सब चैन, सबको चैन, जो कोई संयोग हो, कोई क्षेत्र हो, कोई काल हो, कोई अवस्था हो, सब अवस्थाओं में शांति देने वाले हैं जिनमें, सब अवस्थाओं में शांति देने वाले हैं जिन भगवान के वचन, सर्व अवस्थाओं में शांति देने वाली है निर्गंथ मुनि महाराज की मुद्रा। इसलिए बाबा तू इनको प्राप्त कर। फिर कहा था, ऊपर वाला छंद नहीं लिया था, ये तो अपन ने फिर भी सामान्य अर्थ कर दिया था। नामादिक चै ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, विघ्न हरन नास्तिक हरन श्रेष्ठाचार्य उचार। कहते हैं नामादिक छह ग्रंथ मुख तामे मंगल सार। छह ग्रंथ मुख, मुख का अर्थ है मुख, ग्रंथ के मुख्यता में इन छह वस्तुओं का ध्यान रखा जाता है। समझ में आया? कौन कौन सी छह वस्तुएं? कि नामादिक नामादिक छह ग्रंथ मुख। तो नामादिक छह कौन कौन से? मंगल, नाम, निमित्त, प्रयोजन, परिमाण और कर्ता। नाम, मंगल, निमित्त, प्रयोजन, परिमाण और कर्ता। तो इसमें नाम देखेंगे अपन, तो नाम आदिक, नाम आदिक, तो नाम, मंगल, निमित्त, प्रयोजन, परिमाण और कर्ता। तो नाम क्या? समय सार। मंगल, ठीक है, मंगलाचरण। और निमित्त, निमित्त किन के निमित्त से लिखा? तो किन के निमित्त? अप्रतिबुद्ध जीवों को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए लिखा। अथवा कोई ग्रंथों में जिनके निमित्त से वह लिखा गया उनका नाम दे देते हैं। किन के निमित्त से? गोमट सार लिखा तो चामुंडराय महाराज ने नेमिचंदाचार्य महाराज से प्रश्न पूछी तो उनका नाम आया। अपना परमात्म प्रकाश जी है तो परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ लिखा तो किन के निमित्त से लिखा? प्रभाकर भट्टा। प्रभाकर, बोलो, प्रभाकर भट्ट। प्रभाकर भट्ट के प्रश्नों के आधार पर श्री अपना वो लिखा गया परमात्म प्रकाश जी हैं। ऐसे ही आत्मानुशासन भी किन्हीं निमित्त से लिखा है। तो वो निमित्त का कभी तो व्यक्ति विशेष का लक्ष्य करके ही सामने उनके हुआ, लेकिन उपदेश है था सबके निमित्त। वो निमित्त किस निमित्त से लिखा? किनके निमित्त से लिखा? किस निमित्त से लिखा? वीतरागता बढ़ाने के लिए। प्रयोजन सबका वीतरागता है। परिमाण, परिमाण कितना है? क्या अमृतचंदाचार्य महाराज की कृत्य आत्मख्याति लेंगे तो 415 गाथा। जैसे आचार्य महाराज की कुछ गाथाएं बड़ी हैं, उसकी अपन अभी चर्चा नहीं कर रहे।
कर्ता भगवत कुंद कुंदाचार्य। तो अब इनमें नाम निमित्त प्रयोजन परिमाण कर्ता, इनमें मंगल मुख्य, इनमें मंगलाचरण प्रमुख है। क्योंकि मंगलाचरण के बिना क्यों नहीं होता में मंगल मुख्य। तो उनमें कैसा है, नामादिक 6 ग्रंथ, 6 नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार। उनमें सारभूत कौन, मंगल, मंगलाचरण। क्यों, क्योंकि मंगलाचरण कैसा है, विघ्न हरण, कैसा है, विघ्नों को हरने वाला है। सबसे बड़ा विघ्न क्या है कि पहला विघ्न है मन संबंधी, अंतर में कोई राग देश आदि विकल्प ना आ जाए, कोई ऐसा वो ना आ जाए कि ग्रंथ में लिखते समय कोई विघ्न ना आए। तो आचार्य को तो ऐसा है नहीं, फिर भी विघ्न हरण, बाहर के कोई उपद्रव ना आ जाए। तो विघ्नों को हरने के लिए मंगलाचरण करो, भगवान का नाम याद करो। और नास्तिक हरण, आपकी आस्था है कि नहीं है। अगर आप सीधे ग्रंथ लेकर के और पढ़ने लगे तो आपकी आस्तिक पने का नाश हुआ, क्योंकि आप पहले विनय तो करो। और जब तक आस्तिक पना नहीं होगा तब तक अपनी अस्थि में मग्न होना कैसे हो पाएगा। जिसने आस्तिक पने को स्वीकार किया, ने देवसाद गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा हुए बिना आत्मा की श्रद्धा और तत्वों की श्रद्धा कहां से होगी। इसलिए आस्तिक पना बताता है पंच परमेष्टि का स्मरण से। दूसरा इनमें और बता रहे शिष्टाचार, उच्चार, शिष्टाचार, हमारा शिष्ट को ये तो शिष्टाचार है, भगवंतों को याद करना, स्मरण करना। इस प्रकार से पंडित जयचंद जी की कृत अपन ने हिंदी वचनिका का मंगलाचरण की वाचना करी। श्री अमृतचंदाचार्य भगवान की जय हो। अब अपन भगवत कुंद कुंदाचार्य के मुख्य टीकाकार, समय सार का मर्म खोलने वाले, समय सार की ख्याति करने वाले, आत्मा की महिमा दिखाने वाले भगवान कुंद कुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके टीका लिखने वाले आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी 1000 वर्ष बाद हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुंद कुंदाचार्य के हृदय में बैठे हों, निकट ही बैठे हों। पंडित जी साहब कहते हैं, बड़े पंडित जी साहब, कुंद कुंदाचार्य महाराज के हृदय को भगवान अमृतचंदाचार्य महाराज ने कैसे खोल दिया। बोले जहां बैठ करके कुंद कुंदाचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखा, वहीं बैठ करके उन्होंने टीका लिखी। उसी भगवान आत्मा में, उसी शुद्ध आत्मा में मर्म खोल दिया। टोडरमल जी भी इस टीका की, गुरुदेव श्री तो बहुत महिमा गाते थे अमृतचंदाचार्य महाराज। आ टीका जैसी भरत क्षेत्र में दूजी नाई। इस टीका का ही आधार बनाकर फिर वो टीका है वहीं। जब जयसेनाचार्य महाराज को लगा कि बहुत सी व्याख्या हो गई है, दूसरे ने का भी थोड़ा, तो उन्होंने दूसरे ने से वो कथन किया, लेकिन इसी को आधार बनाकर सब टीकाएं लिखी। अभी प्रभाकर कौन से उनकी एक टीका और आई है, प्रभाचंदाचार्य महाराज, प्रभाचंदाचार्य महाराज की भी टीका आ गई अभी हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो अमृतचंदाचार्य भगवान अमृत बरसाने वाले, उनके द्वारा ये टीका, उसका अपन मंगलाचरण वाँचते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्सो बाबाय बाबाय
सर्वे भावांतरच्छदे। सामान्य अर्थ करें मूल श्लोक से। समय साराय नमः। समय मानो शुद्धात्मा, जो सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे शुद्धात्मा है, उसे नमः। कैसा है वह शुद्धात्मा? तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। चित्त स्वभाव है, मूल श्लोक देखो अभी, फिर अर्थ करेंगे। कैसा है वह आत्मा? शुद्धात्मा कैसा है कि वह समय सार स्वरूप भगवान आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्मा। शुद्धात्मा कहें, सिद्धात्मा कहें, हरंत परमात्मा कहें, एक ही बात है। तो यहाँ शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य सिद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। तो भैया सिद्धात्मा और शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे शुद्धात्मा कहो कि सिद्धात्मा कहो, समय सार कहो कि जिनराज कहो, अभी अर्थ आया था। समय सार कहो कि सिद्धराज कहो, समय सार में, और कहो कि पंच परमेष्टि कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात है। तो कहते हैं नमः समय साराय। कैसा है वो समय सार? कैसा है वह शुद्धात्मा कि चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभावी है। महाराज वह चैतन्य स्वभावी है तो यह भी के नहीं है कि भावाय। भावाय मतलब शुद्ध सत्तात्मक वस्तु, समझ में आया? वो है, मौजूद है, अस्तित्व है। अरे महाराज वाह, और कैसा है कि वो अपने को चित स्वभावाय, चित स्वभावाय चैतन्य स्वभावी है। और वह चित स्वभावी कैसा है कि सर्व भावांतरच्छदे, जिसमें सर्व द्रव्य का झलकन होता है। वाह महाराज, दर्शन कैसे होते हैं कि स्वानुभूतिया चकास्ते। समय सार को नमा, स्वानुभूति से प्रकाशित ऐसा समय सार, चैतन्य स्वभावी सत्तात्मक वस्तु, सर्व द्रव्यों को झलकाने वाला ऐसा समय सार। तो अभी अपन टीका में लेंगे कि हाँ स्वानुभूत्या चक भावाय कह कर द्रव्य की बात करी, चित स्वभावाय कह के गुण की बात की, स्वानुभूत्या चकास्ते कह के पर्याय की बात की, और ये और स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है तो पर्याय आ गई। बोलो भैया, आंख नहीं बंद करना। स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्व भावांतरच्छदे, ये क्या के परिपूर्णता की बात की कि पूरा है, लोकालोक को झलकाने वाला परमेश्वर है। ऐसे भगवत समय सार को हमारा नमस्कार हो। टीका। समय अर्थात प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृत चंद आचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते। इष्ट देव मतलब जो इष्ट को देवे, जो अनिष्ट को हरे, जो हमें चाहिए वो देवे। तो इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। तब आचार्य महाराज कहते हैं जो तुझे अच्छा जो तुझे चाहिए वह प्रदान करने वाला वो कौन है? वे हैं इष्ट देव। तो ऐसो शुद्धात्मा ही हमारा इष्ट देव है, जो हमें उत्तम संपदाओं को देने वाला, ऐसा जो अपना भगवान आत्मा, जो परमेश्वर शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा ही हमारा इष्ट देव है। तो कहते हैं यहाँ नमा, यहाँ प्रारंभ करते हैं इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। श्लोकार्थ आज पंडित जी साहब के द्वारा हिंदी की गई, जयचंद जी के द्वारा।
नमः समय साराय। जैसे आचार्य देव ने कहा है कि जैसे ही बंदित सब सिद्धि कहो तो भाव जब समझ में आएगा, यहां सिद्ध दिखाई दे और सर्व जीवों में सिद्ध दिखाई देगा, तब वंदित सब सिद्धि का भाव समझ में आ पाएगा। ऐसे ही नमः समय साराय, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय का क्या अर्थ लिया? जीव नामक पदार्थ। उसमें सार, समय में सार अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्मा, उसे हम मेरा नमस्कार हो। ठीक है, बोलो। समय बराबर जीव नामक पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय सहित। अब उसमें से क्या हटा दिए? सार, समय सार। समय सार, समय मतलब जीव नामक पदार्थ, सार अर्थात जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, उसको नमः मेरा नमस्कार हो। जिसका झुकाव शरीर की ओर है, जिसका झुकाव उदय की ओर है, जिसका झुकाव जरा जरा से परिणाम की ओर है, उसका नमस्कार समय सार को नहीं पहुंचेगा। जो शरीर को ही नमः कह करके, नमस्कार कह करके भगवान ही कह रहे हैं मेरा झुकाव है, ये तो भैया पैसे को झुकते हैं। पैसे को झुकते हैं तो कोई पैसा को हाथ, तो पैसे वाले को झुकते हैं, पैसे को झुकते हैं। तो पैसे वाले को तो फिर भी हाथ वाथ जोड़ लेता हो, लेकिन पैसे को झुकते हैं का अर्थ क्या? पैसे की ढोक लगाते हैं। झुकते हैं मतलब उसको ऊर्ध्व रखते हैं। ये तो पैसे वालों की ओर झुकने वाले हैं, ऐसे हम तो समय सार को झुकने वाले। रोग आए इस तन को घेरे, तू चिंता नहीं करना, नमा समय सारे सुख कर, निरामय तू हो जाना। आए तन में कितनी विपे, आए तन में कितनी व्याधि, तुझको नहीं छू पाएंगी, समय सारे का ध्यान करे तो बाधाएं ना आएंगी। कोई घर से निकाल रहा हो, तन बिदार रहा हो, नाना दुर्वचन कह रहा हो, बाहर में गर्मी सर्दी हो, प्रतिकूल वातावरण हो, मेरा समय सार नौ कर्म से रहित है। समझ गए? कैसे प्रैक्टिकल करोगे? नमः समय साराय, मेरा समय सार शरीर, तन और तन से संबंधित पूरा विश्व उससे न्यारा है। नमः समय साराय, समय साराय, समय साराय। आप असाराय क्यों ग्रहण करते हो? आप असार को क्यों ऊर्ध्व कर रहे हो? कितना ही तन का रोग हो, कितनी व्याधि हो, कोई कुछ कह रहा हो, नमः समय साराय, इस जाप को देना। आप उसी समय इस नौ कर्म की दुनिया से उठ जाओगे, क्योंकि समय सार नौ कर्म से न्यारा है। करमी उदय कैसा ही आवे, समय सारी की दुनी लगा, नमा समय सारे सुख कर, अब दुष्प्रष्ट मई हो जाऊं।
उदय उदय में ही रहता है, नहीं समय सार को छुपाए। समय सार का ध्यान करे, उसे दुख नहीं कोई आवे। कली काल में समय सार तो समय सार को दिखलाए। दुख नहीं होना भाई, कर्म के उदय से रहित है। ज्ञानावरण का उदय, दर्शनावरण का उदय, छो सम कम हो कि ज्यादा हो, अटकना नहीं, नमा समय सारा है। मिथ्यात रागा देखो, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू जाप लगाना, नमा समय सारा है। मिथ्यात ये मोह ही नहीं है, अंतराय पड़ रहे हो, नमा समय सारा है। उदय की दशा है, असाता का उदय हो, नहीं आता समय सार में। नायक नाम कर्म से कुबड़ा शरीर हो, वैसा ही हो, नमा समय सारा है। मैं तो समय सार, हीन गोत्र हो, आयु पूरी होने जा रही है, अरे मेरी आयु पूर्ण नहीं होती, मैं तो बिना आयु का तत्व, नमा समय सारा है। समय सारा है नमा कहते ही द्रव्य कर्म से हट जाओ। पुण्य का भाव, पाप का भाव, पुण्य का उदय, पाप का उदय में वही अटकेगा जिसको नमा समय सारा की ध्वनि नहीं होगी। नमा समय सारा है, नमा समय सारा है। तो ये जो कर्म आदि की जो दशा बने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इसको ऊर्ध्व करने का अर्थ है तुमने इनको नमस्कार किया, और इससे रहित आत्मा को ऊर्ध्व करने का नाम है समय सार को नमस्कार। समय सार को नमस्कार हो, समय सार को नमस्कार हो। समझ में आया? तो कहते हैं आगे, मेरे समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। महाराज वाह, क्या अद्भुत स्वरूप बता दिया शुद्धात्मा। क्या महाराज ऐसा आत्मा अबहु है का? है क्या नहीं है? पहले तो इसकी कहानी पूरी हो गई कि एक बंदिया का सुत आ रहा है, हैं? खा पुष्कर शेखरा, मृग तृष्णाम स्नानत्वा, शशि श्रृंग धनुर्धरा। आकाश, बंदिया का पुत्र, आकाश फूलों की माला दे रखी है, धारण की है। अरे मृग तृष्णा में स्नान किया है और खरगोश के सींगों का धनुष लिया है। एक की भी सत्ता नहीं है, बात करने से क्या होता है? ऐसी पहले आप महाराज ये बताओ, क्या समय सार की सत्ता है कि नहीं है? कि हाँ है, भाव आए है, वो सत्तात्मक, सत्तात्मक, सत स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप है वो, जो कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता और कभी जो विनाश नहीं होगा, उसका नाम समय सार है। और कैसी सत्ता है? अशुद्ध सत्ता नहीं। पंडित जी ने क्या अर्थ किया है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है। पुराने ग्रंथ में ऐसा सब सत्तात्मक कहें कि अभी हिंदी में थोड़ी सरल करें, सत्ता स्वरूप कहें तो शुद्ध सत्ता स्वरूप है। स्वरूप है, रूप है, शुद्ध सत्ता रूप वस्तु है, सत स्वरूप वस्तु। तो शुद्ध कह करके तो अशुद्धता की बात नहीं करी, हटा दिया। सत्ता स्वरूप है, अस्तित्व रूप है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। मेरे समय सार का नाश न हो, मैं वहीं वास सु करता हूं। क्या कहते हैं? आंख बंद करने की कोशिश नहीं करना कोई भी। कहते हैं
सत्ता स्वरूप, सत्य स्वरूप है, अस्तित्व रूप है, सत्ता स्वरूप वस्तु है? तो अकेले सत्ता स्वरूप वस्तु है। तो वस्तु है कहकर कहा अनंत गुण जिसमें बसते हैं। वस्तु है अथवा तो क्या कि अपना प्रयोजन भूत कार्य करने के लिए स्वयं समर्थ है। अगर तुमको दूसरे की चिंता कर रहे हो तो तुमने उसको वस्तु नहीं माना। अगर वो वस्तु है तो उसमें तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। क्यों है? वस्तु है तो टेंशन करने की क्यों बात नहीं? वस्तुत्व गुण है उसमें। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस जो द्रव्य अपने अपने प्रयोजन भूत क्रिया करने में समर्थ, अर्थ क्रिया कारित्व, जिस शक्ति के कारण सभी द्रव्यों में अर्थ क्रिया कारित्व पना पाया जाता है, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। तो वस्तुत्व गुण है मतलब क्या कि वो अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ है। मेरे बिना क्या होगा? कि तूने उसको वस्तु बना रखा है क्या? एक एक द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होने से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रयोजन भूत क्रिया करने में समर्थ। तो यहां क्यों लिया है अपन कि शुद्ध सत्तात्मक है, वस्तु है, मतलब अपना कार्य करने की स्वयं क्षमता रखती है, किसी की जरूरत नहीं है। उस शुद्ध आत्मा को सुख के लिए, ज्ञान के लिए, प्रभुता के लिए, शांति के लिए किसी अन्य की जरूरत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझना भाई। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि वह वस्तु है, क्योंकि वो वस्तु है। और वस्तु है तो दोनों अर्थ लगाना। अनंत गुणों की बस्ती को वस्तु कहते हैं। शुद्ध सत्तात्मक अनंत गुणों बसते हैं जिसमें है, अनंत गुणमयी है, अनंत धर्ममयी है और अपना कार्य करने में समर्थ है। अगर अपने को समय सार देखेगा तो तुझे जगत की राहें ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा काम करने सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक की सृष्टि को रचने की ताकत तुझ में है। तो क्योंकि वस्तु है तो दो बात हो गई। नमा समय साराए भावाए। तो भावाए कह करके क्या कह दिया कि समय सार ना हो ऐसा मत समझना। समय सार है और शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है। फिर कहते हैं इस विशेषण से, अब जी मतांतर का कथन करते हैं। इस विशेषण से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। और कैसा है? कौन का मतांतर? मतांतर का अर्थ कर रहे हैं कि जो आत्मा की सत्ताई को स्वीकार नहीं करते हैं उन नास्तिकों का मत खंडित हो गया। अरे भैया, जो आत्मा की शुद्ध सत्ता को स्वीकार नहीं करते वे कोई नास्तिक चारवाक आदिक हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठा है, आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करता है। शरीर ही शरीर में लगा है, कर्म ही कर्म में लगा है, राग ही राग में लगा है। उस समय लगता ही नहीं कि हम आत्मा है। तो तेरे अंदर जो नास्तिकपना है, जो अभाववादी पना है, जो चारवाक पना है, सुबह से शाम तक एक शरीर शरीर, और धर्म भी करेगा तो भैया अपनी अनुकूल दशाता बनी रहेगी, न फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर वो योदय आ जाएगा। बस घबराने के लिए, बस बचने के लिए धर्म कर रहा है। ऐसे ही बना रहेगा। अगली पर्याय में चले जाएंगे तो वहां भी व्यवस्था अपनी बन जाएगी। नास्तिक है। क्यों है? क्योंकि उसने आत्मा की सत्ता स्वीकार ही नहीं करी। वो तो अपनी व्यवस्था में लगा है।
थोड़ा सा विश्वास भी हो गया तो क्या विश्वास हो गया कि हाँ भैया कर्म बड़ा खराब होता है, प्रोदय में आएगा, अपन ऐसे छटपटाएंगे, अपन छटपटाएंगे, मतलब जो जो अपनी व्यवस्था पर ऐसी बनी रहेगी। तो तूने अपने को शरीर देख रखा है और शरीर अर्थ तेरा कार्य हो रहा है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा है धम्मम भोग निमित्तम। जो मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, उसका धर्म भोगों के निमित्त से होता है, भोगों के लिए कर रहा है। तो यहां विषय कहां से आ गया? यहां ये कह रहे हैं कि अभाववादी नास्तिक कोई दूसरे नहीं है। अपन ने अपनी आत्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो हम ही अभाववादी नास्तिक है। अरे हम नहीं मानते शुद्ध आत्मा। अबे कहां से शुद्ध आत्मा? अबे शरीर नहीं देख रहा, शरीर है, अबे तो कर्म है, राग है, अभाववादी नास्तिक हो। आत्मा की सर्वथा सत्ता को स्वीकार नहीं। तो सर्वथा अभाव क्यों कहा? क्या कथनचित अभाव है का आत्मा? ये जो निषेध किया सर्वथा अभाववादी नास्तिकों को, तो कथनचित अभाव माने भी नास्तिक नहीं है, भी आस्तिक है। कथनचित अभाव है काय का? आत्मा में भाव भी है और अभाव भी है, भाव शक्ति भी है और अभाव शक्ति भी है, भावाभाव भी है, अभाव अभाव है, अभाव अभाव शक्ति भी आत्मा में। अभाव अभाव माने वो भी आस्तिक है। आत्मा में अब आत्मा को अभाव अभाव रूप माने वो भी आस्तिक है। तो कौन अभाव है? कि जिसका अभाव है उसका अभाव है, भाव है उसका भाव है, त्रिकाल भाव है। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव का अभाव होने के कारण कथनचित अभाव। अगर अभाव नहीं मानोगे तो दूसरे द्रव्य इसमें शामिल हो जाएंगे, सभी एक दूसरे में मिल जाएंगे। इसलिए अभाव को स्वीकार करना, अभाव को मानना ये नितांत आवश्यक है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अभाव नाम के, इसलिए यहां कथनचित अभाव का, ठीक है ना? तो आगे कहते हैं इस विशेषण से सर्वथा अभाव मान्य नास्तिकों का मत खंडन हो गया। और कैसा है? दो विशेषण की चर्चा हो गई अपनी, नमा, समय, साराय और भावाय। अब आगे कहते हैं अब महाराज वो के लक्षण तो बताओ, सत्तात्मक वस्तु है बराबर, पहचान क्या है, चिन्ह क्या है, पहचाना कैसे जाएगा? तो आचार्य जी कहते हैं चित स्वभावाय। कैसा है आत्मा? चित स्वभावाय। चित स्वभावाय मतलब चैतन्य स्वभावी है, चैतन्य चैतन्य लक्षणम आनंद कंदनम बंधनम 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 चैतन्य लक्षणम आनंद कंदनम बंधनम बंधनम बंधना बंधना। कैसा है महाराज लक्षण? लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्षण के द्वारा वस्तु को प्राप्त किया जाता है। तो लक्षण की बात करते हैं, जैसे मिश्री का लक्षण मिठास है, धर्मात्मा का लक्षण क्षमादिक भाव है, सम्यक्ति का लक्षण निसंकेतादिक गुण है, और सज्जन का लक्षण सरलता अधिक है। ऐसे ही यहाँ भगवान समय सार का लक्षण चैतन्य स्वभाव है। जैसे जिसके अंदर सरलता नहीं है वो सज्जन या धर्मात्मा कैसे होगा, जो मीठी नहीं है वो मिश्री कैसी होगी, जो समाधिकवान नहीं है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? कि धर्मात्मा के लक्षण तो क्षमा है, विनय है, सरलता है, कुटिलता नहीं है, छुपावा नहीं है,
निर्लोभता है, सत्यता है, संयमपना है। समझ में आया? धर्मात्मा तो विनय से पहचाना जाता है, विनय लक्षण है, मार्दव लक्षण है उसका। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो लक्षण कैसे जाने हम? तो लक्षण के लिए कहते हैं जिसका स्वभाव चेतन गुण रूप है, यानी चैतन्य गुण स्वरूप है, यानी चैतन्य लक्षण वाला है। अभी बात आ गया इस स्वभाव की लक्षण से पहचान में आए, लक्षण से लक्ष्य। तो समय सार को ग्रहण करने के लिए मैं ज्ञाता दृष्टा यानी ज्ञान लक्षण के द्वारा पहचान, उपयोगो लक्षणम, उपयोग के द्वारा पहचान। अब फिर मतांतर, इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। नैयायिक मत वाले जो गुण को गुणी से न्यारा देखता है। तो कोई नैयायिक है कि अपने में देखो नैयायिकपना, कि अपने में नैयायिकपना कैसे है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है और वो आत्मा में ना देख करके ज्ञेयों में देख रहा है, तो गुणी से नहीं आ रहा देगा। सुख तो आत्मा का गुण है और वो सुख गुण को आत्मा में देखा ही नहीं रहा, गुणी से सर्वथा अलग ही देख रहा है, कहीं और देख रहा है, पर द्रव्यों में देख रहा है। तो गुण और गुणी को न्यारे न्यारे देखे, तो गुण और गुणी को न्यारा न्यारा देखने वाले भी नैयायिक हैं। तो नैयायिकों का निषेध किया। तो गुणों और गुणी में गुण मतलब ज्ञान और गुणी मतलब क्या? आत्मा। तो ये इनको सर्वथा अलग अलग जानता है, ऐसे नैयायिकों का निषेध किया। भगवान कहते हैं कि जो गुण और गुणी को ना मानने वाले, अलग अलग जानने वाले, सर्वथा भेद मानने वाले, इस विशेषण से गुण और गुणी को सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। तो नैयायिकों का निषेध हो गया। कैसे हैं नैयायिक? जो गुण गुणी को सर्वथा भेद मानते हैं। तो महाराज क्या गुण और गुणी को भेद सर्वथा का निषेध है तो कथनचित भेद है क्या? क्या है? प्रदेश भेद नहीं है तो भी लक्षण भेद है। समझ में आया? प्रदेश तो एक ही प्रदेश में ज्ञान है, वही आत्मा है, आत्मा का और ज्ञान का प्रदेश कोई अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, कह रहे हैं कि ये प्रदेश भेद नहीं है तब भी लक्षण भेद है। तो ये गुण और गुणी, ज्ञान और दर्शन, सुख प्रभुता, इनमें प्रदेश भेद नहीं है, लक्षण भेद है। लक्षण भेद कैसा है कि ज्ञान का अर्थ जानना, दर्शन का अर्थ देखना, सुख का अर्थ आह्लादपना, प्रवृत्त का अर्थ प्रभुता का, प्रवृत्त का अर्थ प्रभुपना। तो इनमें क्या हुआ? जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, तो इनमें पुद्गल की अपेक्षा प्रदेश भेद नहीं है, लक्षण भेद है। स्पर्श अलग, रस अलग, गंध अलग, वर्ण अलग, तो अलग अलग नहीं है ऐसे पुद्गल से। जो ज्ञान कहीं है, ज्ञान बिना का आत्मा माने, आत्मा बिना का ज्ञान माने, उसने सर्वथा भेद कर दी। तो जो चैतन्य स्वभावी है, द्रव्य है और उसका गुण है, उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, इनमें भेद भी करे हैं तो अतद्भाव किया है। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन दर्शन। समझ में आ रहा है किस रूप भेद है? गुण और गुणी का। न विनाणम न चरित्रम न दंसनम जाने गो शुद्धो, कि वो शुद्धा सत्तात्मक जो वस्तु है, समय सार स्वरूप है, सात्विकता आने वाली है। तो उसमें देखो निषेध कर रहे हैं वेदों का। न विनाणम ज्ञान नहीं, न दंसनम है, न विनाणम न चरित्रम न दंसनम, न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है, न सुख है, जान गो शुद्धो, वह शुद्ध है। दर्शन नहीं नहीं ज्ञान, ये दर्शन ज्ञान आदि का आत्मा के में भेद नहीं है। नहीं है इसका अर्थ क्या? गुण भेद नहीं है।
और भेद नहीं है और भेद है। समझ में आया? भेद के द्वारा वस्तु को ग्रहण किया जाता है और वस्तु तो अभेद स्वरूप है, भेदों से ग्रहण किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, तो ये जो स्वान चित स्वभावाय कहकर गुण और गुणी का, तो चित्त स्वभाव तो हुआ गुण और शुद्ध सत्तात्मक समय सार हुआ द्रव्य। ठीक है ना, ये गुण हो गया। और शुद्ध सत्तात्मक समय सार भावाय कह द्रव्य, चित्त स्वभावाय कह गुण। अब कहते हैं महाराज वाह आनंद आ रही, तो ध्यान नहीं देखने वाला है। और शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है, सबसे न्यारो है। दर्शन कैसे होते हैं महाराज? दर्शन तो करा, कैसे दर्शन होंगे? शुद्धात्मा के समय सार के दर्शन कैसे होंगे? स्वानुभूत्या चकासते, क्या कहते हैं? ना चकासते इसलिए ऐसा नहीं कह रहे, अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। क्या लिख रहे हैं? अपनी अनुभव रूप क्रिया से प्रकाश करता है। स्वयं अनुभूत्या, ये क्या हुई? अनुभूत्या क्रिया, और क्रिया मतलब पर्याय, परिणमन। समझ में आ गया? तो स्वयं अनुभूत्या, अनुभूत्या अनुभूति रूप परिणमन, अपनी अनुभूति रूप क्रिया परिणमन करने पर चकासते, अपनी अनुभूतिया, स्वयं की अनुभूतिया अपनी अनुभूति में चकासते। जब अपनी अनुभूति करता है स्वयं ही, तब चकासते। चकासते मतलब चकचकायमान होता है, प्रकाशित होता है, जानने में आता है। समझ गए? क्या? अनुभूति रूपी क्रिया अपने को अपने से, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने आधार से चकासते, प्रकाशित होता है। अपनी अनुभूति रूपी क्रिया में प्रकाशित होता है। अनुभूति में दर्शन होते, जो होने हार सो लख पावे, जब एक रतन अनमोल तो रतना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चाई सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। अपनी अनुभूति रूपी क्रिया में चकासते मतलब प्रकाशित। हे भव्य महाराज, आत्मा कैसे देखूं कि अनुभूति रूपी क्रिया में प्रकाशित होगा। तू स्वयं ही अनुभव करेगा तो जान पाएगा, स्वयं संवेदन ज्ञान में जानने में आएगा, जाननहारा परमात्मा जानने में आएगा, तेरी अनुभूति क्रिया में जानने में आएगा, स्वयं संवेदन में जानने में आएगा। सर्वज्ञ परमात्मा के निकट चले जाना, भावी अपनी अनुभूति रूपी क्रिया में प्रकाशित होगा। जैसे आचार्य महाराज इस ग्रंथ में कहेंगे कि सर्वज्ञ परमात्मा कोई हाथ पर रखकर आत्मा तो दिखाएंगे नहीं, वे भी यही कहेंगे स्वानुभूत्या चकासते, अनुभव करो, अनुभव करो। मीठो कैसे होते? तो मीठो दे दिया। जीभ पर कैसे होते? रखो जीभ पे, समझ में जाओ कैसे होते मीठे। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो दर्शन होंगे वो कायम होंगे। तो अपनी अनुभूति रूपी क्रिया कह करके यशो परिणति बनाए रखोगे तो यहाँ में ना चकासते। माता दया दान पूजा भक्ति कर रही है, मैं ना चका, इसमें प्रकाशित नहीं होगा। माता पढ़ लिया, लिख लिया, थोड़ा सा चिंतन कर लिया, इसमें ना चकासते। जब है भगवान चैतन्य का नाथ परमेश्वर
अपने को अपने रूप अनुभवन करेगा, तभी ही यह चकास्ते यानी प्रकाशित होगा। तो अपनी अनुभूति रूप क्रिया में चकास्ते मतलब प्रकाशित होता है, हैं? और आगे करते हैं प्रकट होता है। तो अब आगे कहते हैं मतांतर। अब चकास्ते का अर्थ कर दिया, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, अपने से ही जानता है, अपने को जानता है, अपने से ही जानता है, अपने ज्ञान से ही जानता है। शौक्षमिक ज्ञान वो अपना ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज का योग वो तो महाराज कह रहे हम तो परद्रव्य हैं, अपने से जाना जाएगा। तो अपने से ही जानता है यानी प्रकट करता है, हैं? प्रकाश करता है, तीन अर्थ किए। प्रकाश करता है क्या अर्थ क्या किया पंडित साहब ने, टीकाकार ने? अपने को अपने से जानता है, प्रकट करता है। अब महाराज फिर कहते हैं मतांतर, इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया तथा अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी निषेध हो गया। तो यहाँ दो मत ले लिए, कौन कौन से? जैमिनीय भट्ट और प्रभाकर, जे आत्मा को सर्वथा परोक्ष मानते हैं। तो क्या सर्वथा परोक्ष? परोक्ष तो हम भी जानते हैं, इंद्रियों मन के द्वारा तो प्रत्यक्ष परोक्ष है, लेकिन स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है, सर्वथा परोक्ष नहीं है वो, क्योंकि इसी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को स्वयं संवेदन ज्ञान के द्वारा उसको कैसा कहा? प्रत्यक्ष कहा है। तो आत्मा का जानपना वहां कैसा होगा कि प्रदेश प्रत्यक्ष अपेक्षा से तो वो परोक्ष आत्मा, और स्वयं संवेदन आत्मा का संवेदन होता है इस अपेक्षा से प्रत्यक्षपना। तो कहते हैं यहाँ कि जो आत्मा को क्या मानते हैं? परोक्ष मानते हैं। अरे मेरा प्रभु तो मुझे प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञाता है। हाँ, कैसे कैसे बोल है, सब पढ़ रहा है, सब भूल जाता। कैसा है आत्मा? इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाएगा, अनुमान के द्वारा, इंद्रियों द्वारा जानता नहीं है, इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता, अनुमान के द्वारा जानता नहीं है, अनुमान के द्वारा जाना नहीं जाता, मात्र अनुमान से नहीं जानता है। जो क्या है? पहला बोलो, नींद भाग जाएगी। हैं? इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। तीसरा बोलो, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक के अनुमान का विषय नहीं है, मात्र अनुमान का विषय नहीं है। अनुमान के द्वारा, मात्र अनुमान द्वारा पर को नहीं जानता, मात्र अनुमान द्वारा जाना जाता नहीं है। मत लगा करके अनुमान की सत्ता तो स्वीकार करिए। तो कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञाता, प्रत्यक्ष अपने सन्मुख होकर के ज्ञाता मतलब जाने देखे, ऐसा है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है आत्मा, प्रत्यक्ष पने, अंतर पने। अरे कभी पाठ में भी सलंगड़न के बोले ही को पाठ कर लो सामायिक में, कभी 47 शक्तियों का ही चिंतन कर लो। वही थोड़ी अपना रटो रटा पाठ पढ़ लो, रटी रटाई माला फेर ली हो पाठ हो। हाँ, ऐसा नहीं रोन चलता कि आज अपन 47 शक्ति को पाठ करेंगे। कोई व्यक्ति एक ही बेसन आटो है वो खाए तो तुम्हें लगा तो वही चना, वही की रोटी, वही की वो, दूसरी भी बना लिया करो, कोई बदल बदल के लो, तब तो ऐसा लगता है। और ये नहीं लगता कि हम वही पाठ कर लेते हैं, वही कर दे रहे, वही 4-6 पाठ है चिंतन। अरे कभी मलंग ग्रहण के बोलो का चिंतन करो सामायिक में, कभी 47 शक्ति का करो, कभी 47 न्याय का करो। तो क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञाता है, सर्वथा परोक्ष नहीं है। आगे लेते हैं, देखो ये और क्या? एक तो परोक्ष मानने का निषेध हो गया, दूसरा निषेध किया अन्य ज्ञान
ज्ञान को क्या कहते हैं? देखो, ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, मतलब वो दूसरे के ज्ञान से जाना जाएगा। यह समझने वाले दूसरे ज्ञान से जाना जाएगा। छौसमी ज्ञान से मान रहा है तो अन्य ज्ञान से मान रहा है कर्म के। हमारा तो छौसम नहीं है, हमारा तो छौसम नहीं है, छौसम नहीं है, हमारा वैसी कसाय वैसी है वो है। अरे कसायन से नहीं जाने, मंदे अतीव्रता से स्वयं संवेदन ज्ञान से जाना जाता है, अन्य ज्ञान से। ऐसा मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। अरे वाह महाराज, तो कैसो है कि नमा समय सार आए, समय सार को नमस्कार हो। अब शरीर को और कर्म को और राग को नहीं करना है, कि है क्या नहीं है, कहाँ भी है कर्म के होते में शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है। महाराज कैसो है, पहचाने कैसे? कि चित स्वभाव आए। अच्छा महाराज, दर्शन करना है कि स्वानुभूति चकास्ती, स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है। और जब वो स्वानुभूति से प्रकाशित होता है तब महाराज आत्मा तो प्रकाशित हो जाएगा। आत्मा के दर्शन में हमें दूसरों को जानना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दूसरों ज्ञान चाहिए कि ना, और द्रव्यों को जानने के लिए तो ये बाहर में नहीं भटकना। सर्व भाव अंतरच्छदे सुता अन्य सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र सर्व काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। अरे अभी तो एक एक में मुड़ा मारता पड़ता है। जब स्वानुभूति से भगवान आत्मा प्रकाशित होगा तो उस ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने ये कई काल, सब आकर के झलकेंगे। तू तो स्वानुभूति रूपी क्रिया से अपने परमात्मा को प्रकाशित कर। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। मूल श्लोक को पढ़ो। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतर।